नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। जाने माने अंकशास्त्री हैं, उन्होंने बताया कि अंकशास्त्र या अंक ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके द्वारा हर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान अंकशास्त्र का उपयोग करके प्राप्त कर सकता है। दैनिक समाचार की पत्रकार इंदु रानी ने पूछे शास्त्री जी से कई सरल उपाय। नमस्कार, मैं इंदु रानी दैनिक समाचार से और आज हम आए दिलसार गार्डन में और आज हम बात करेंगे जानी मानी हस्ती श्री बीजे शास्त्री सर से और हम जानेंगे कि अंक शास्त्र और धर्म शास्त्र में जो कार्य करते हैं, शुरू से हम चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपको इस कार्य को करते हुए कितना समय हो गया? लगभग 28 साल। 28 साल में सर आपकी जो कार्य श्रेणी रही है, इसमें आपके तकरीबन अभी तक कितने कस्टमर हैं? कस्टमर तो नहीं कहेंगे, वो तो अपने ही भाई बंधु हैं और जो दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए समाज में कुछ उनको रास्ता दिखा पाऊँ, यही मेरी सोच है, यही मेरे विचार हैं। तो सर आपको कैसा लगता है इस कार्य को करते हुए? अगर मेरे किसी भी व्यक्ति को अगर कोई 2 शब्द कहने से अगर किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आता है या कोई बदलाव आता है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है और मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। सर, ज्योतिष शास्त्र में और अंक शास्त्र में क्या फर्क है? ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र में बहुत अंतर है और ज्योतिष शास्त्र जो है वो ग्रहों से संबंध रखता है, आपका राशियों से संबंध रखता है, लेकिन अंक शास्त्र जो है ये एक विज्ञान है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी भी है ना, लोग कहते हैं कि वो साइंस है और मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो एस्ट्रोलॉजी को जानने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन अंक शास्त्र एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा विज्ञान है जिसको एक आम आदमी भी समझ सकता है। तो सर, ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र को करने के लिए क्या कोई डिग्री लेनी पड़ती है या किसी ऋषि मुनि की संगत में रहकर इस चीज को सीखना पड़ता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले जो था वो यूं ही किसी के सानिध्य में रह कर के, किसी गुरु शिष्य परंपरा में रह कर के लोग सीखते थे और आज भी वही करते हैं। आज भी काफ़ी लोग वही उसी तरीके से सीख रहे हैं और 80% लोग यही है ना, एक दूसरे से गुरु शिष्य परंपरा से ही आते, क्योंकि धार्मिक उससे विचारधारा से जुड़ा रहता है। लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी है वो ये है कि लोग जो सीखना चाहते हैं वही सीख पाते हैं, हर एक व्यक्ति नहीं सीख सकता। और आजकल तो इस विद्या को भी लोगों ने व्यवसाय बना दिया है। ये धार्मिक कार्य मनुष्य के उत्थान के लिए था, लेकिन इसको पूरी तरीके से कमर्शलाइज कर दिया है, जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी खोल दिए हैं ताकि वहाँ जा कर के लोग पैसा दें और सीखें। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये एक गॉड गिफ्टेड है जो लोगों के पास आता है और मैं पिछले 28 वर्षों से इस समाज की सेवा उसी तरीके से कर रहा हूँ। और जब मैं किसी से कभी कुछ लिया तो नहीं, लेकिन जो कोई देता है तो उसको मना भी नहीं करता हूँ। सर, इस चीज को करने के लिए क्या पढ़ाई की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा आपको ना। अगर मान लीजिए आपको ग्रहों के बारे में जानकारी चाहिए, अगर ग्रहों के बारे में पता होना होगा तभी तो आप बता पाएंगे। और न्यूमरोलॉजी जो है बेसिकली इसको हम कहेंगे कि ये वो विज्ञान है जो हमारे जीवन के अंदर, यानी मानव जीवन के अंदर निरंतर कार्य करता है, क्योंकि अंकों से ही जुड़ा है। बच्चा जब पैदा होता है तब एक अंक में होता है, चाहे वो तारीख हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो घंटा हो, महीना हो, वर्ष हो। जब वो जिस घर में पैदा होता है उस घर में भी है ना उस घर का नंबर होता है, जिस राशन कार्ड में उसका नाम होता है उस राशन कार्ड में नाम होता है, आधार कार्ड है उसमें नाम है, अगर गाड़ी खरीदता है उसमें नाम है, अगर आप कोई भी है ना व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंस होता है, उसका नाम है। यानी जहाँ जाएंगे आपको नंबरों से घिरे रहना है। सर, अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि लोग बोलते हैं कि एक जादू टोना टाइप में होता है या अंधविश्वास है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इसके बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सच बोलते हैं और कुछ बातों को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जहाँ एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं आप तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं कि चलिए हम आपका ये हवन कर देंगे या आपका हम ये पूजा पाठ करेंगे, और इस तरीके से उनको भ्रम में डाल देते हैं, कभी कुछ बता करके कभी कुछ बता करके, उससे है ना वो जादू टोने के रूप में उसको करने लगते हैं।
सर, अगर हम एक मैसेज रूप में देना चाहें लोगों को कि मान लीजिए जैसे कोई पेड नहीं कर पाता इस चीज को करने के लिए या सीखने के लिए, और अपनी छोटी छोटी चीजें वो अगर आपके किसी एक मैसेज से सुलझा लें, जैसे ऑन कॉल, ऑनलाइन जैसे भी है विदाउट पेड, तो अपनी दिनचर्या में कैसे ये लोग ला सकते हैं इस चीज को, अंकशास्त्र या धर्मशास्त्र? हाँ, अंक शास्त्र के अनुसार जो मनुष्य है वो अपने जीवन में बहुत सारी बदलाव लेकर के आ सकता है। उसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे आपको कौन सा दिन है ना अच्छा रहेगा, कौन सी तारीख अच्छी रहेगी, या कौन सा कलर अच्छा रहेगा, आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपकी जन्म तारीख से संबंध रखता है। सर, क्या इन चीजों से फर्क पड़ता है कि आपको क्या आज पहनना है, क्या कलर आपको यूज करना है? बिल्कुल है ना, इससे फर्क पड़ता है। और आप है ना इसको देखें कि है ना जो भी कुछ है वो सिस्टमेटिकल ढंग से आप किसी के जीवन को भी देख लीजिए। जब है ना आप देखेंगे तो एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक मैथ है, जो है ना आप उसकी गणना करते हैं तो उसका योगफल निकाल करके देखेंगे वो नंबरों से ही घिरा होगा, क्योंकि उसकी एक तो 2 नंबर होते हैं, एक तो मूलांक बोलते हैं, एक भाग्यांक बोलते हैं उसको। मूलांक वो होता है जिसमें बच्चा पैदा होता है, उस तारीख को मूलांक कहते हैं, और जो पूरी जन्म तारीख होती है उसको भाग्यांक कहते हैं। और मेरा कहना यह है कि हर व्यक्ति को न्यूमरोलॉजी पर अपने विचारधारा को लेकर के आना चाहिए और उसको समझना चाहिए और व्यर्थ के ढकोसलों से बचना चाहिए। और सर, आपका कोई ऐसा डेमो होता है कि मतलब लोग डेली उस दिनचर्या को यूज कर, कोई यूट्यूब चैनल वगैरह आपका? हाँ, अभी यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन मैं ना यूट्यूब चैनल है ना अभी शुरू करने वाला हूँ, और उसके बाद हम लोग इस यूट्यूब चैनल को जब चालू करेंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आज हम जानी मानी हस्ती से, जाने माने धर्म गुरु से मिलने आए थे और बातचीत की कि लोग अपनी कैसे दिनचर्या में ला सकते हैं अंक शास्त्र को, सर ने बताया जैसा। और अगर आपको ये हमारा सौभाग्य था कि धर्मगुरु ने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। मैं इंदुरानी, दैनिक समाचार से।